नमस्कार। जय श्री कृष्णा। एवरीडे गीता के 42वें अंक में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ हम सब चलते हैं गीता माता का ध्यान करने के लिए। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भवसागर से दूर करने वाली, अद्वैत का अमृत बरसाने वाली ये जो 18 भुजाओं वाली माँ है, श्रीमद् भगवद गीता, उनकी शरण हम ले रहे हैं। और बात आज करने वाले हैं सांख्य योग दूसरे अध्याय के जिस श्लोक की, उसको लेकर आज की बातचीत का विषय बन गया एंटरप्राइजिंग माइंड सेट। एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी महिमा हम सुनते हैं, न केवल सांसारिक सफलता की दृष्टि से, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा भाव है जिसको लेकर सक्रिय होने का वो ढंग है जो सफलता की तरफ ले जाता है। पर एंटरप्राइज या बिजनेस या व्यवसाय, तो जो व्यवसाय शब्द है इसका मूल हमारी श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ आता है? 41वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो दो तरह के लोगों की बात इसमें की है। पहले अर्थ देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि और ज्ञान वाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धियां अर्थात ज्ञान विचारधाराएं निश्चय बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। कई बार हम शब्द पढ़ते हैं, हम शब्द पता होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं लगता है कि इसमें कितनी गहरी बात है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन के साथ में उन्होंने जो बातें कही है, उसके बारे में मेरे मित्र जिनके साथ में मैं गीता चिंतन धारा भी हर श्लोक पर विस्तार से चर्चा की प्रारंभ कर रहा हूं, उन्होंने जो बात कही और अन्य ग्रंथों में जो बात आई कि ये संकेत है इस श्लोक में मनुष्य के भीतर अल्टीमेट जो है उस तक पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है उसका भी संकेत है। चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहें, आप किसी खेल में, किसी कला में सफल होना चाहें, तो ये जो सारा संकेत इस व्यवसायत्मिका बुद्धि के साथ में कर दिया गया है यहाँ पे, वो न केवल अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात करता है, बल्कि साथ में वो कैसे अटेन करेंगे, तो अनडिवाइडेड अटेंशन का संकेत भी इसमें है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि की तरह भी कहा गया। और आपने एक निश्चय किया और आगे बढ़े, और चलते चलते अगर आपकी बुद्धि बहुशाखा वाली है, जो कि इसी पंक्ति में आता है, बहुशाखा यनंताश्च, तो उसका मतलब क्या हुआ? जैसे नदी है, वो सागर की तरफ बह रही है, बहते बहते नदी ने सोचा कि मैं इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, तो सब तरफ जाएगी तो सागर तक तो नहीं पहुंच पाएगी। इसी तरह से एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो आगे बढ़ता है, और अगर उसकी व्यवसायत्मिक का बुद्धि है, वो निश्चय करके बढ़ता है, तो निश्चय निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और इसके लिए क्या आवश्यक है कि अनडिवाइडेड अटेंशन जो शब्द उन्होंने कहा, या स्थिर बुद्धि जो शास्त्रों में शब्द आता है, और अविचलित होकर अगर कोई ऐसा संशय बढ़ाने वाला विचार आ गया जैसा कि अर्जुन के मन में आ गए, या किसी कारण से अपने आप पर विश्वास कम हो गया, या मुझे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कई तरह की बातें आ जाती हैं। तो इस तरह सोचने वाला किसी व्यवसाय में सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेगा अभी परिस्थितियां बदल जाएंगी, राजनीतिक चक्र ऐसा हो जाएगा, या आजकल क्लाइमेट बढ़ रही है, इस तरह से बदल रही है कि मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट लगाने वाला हूं, इस पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा। अगर वो ये सब सोचता रहेगा, मुख्यतः हम जो सोचते हैं वैसे वैसे आर्ग्यूमेंट्स बनाने लग जाते हैं, और वो बात हमें सच भी लगने लग जाती है। और जो बड़े बड़े विद्वज्जन हुए हैं, उन्होंने भी इस बारे में बताया है कि जैसे अगर हम
ये कोटेशन लेते हैं हेनरी फोर्ड का, जो कहते हैं वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। तो यही बात कहीं ना कहीं इस 41वें श्लोक में दूसरे अध्याय के है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन। और तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि कैसे विकसित हो उसका संकेत भी है कि अनडिवाइडेड अटेंशन अपने लक्ष्य की तरफ हो। और इस तरह की स्थितियां जो अर्जुन पहले जहां से निकले हैं, तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि उनकी जो पात्रता है, उनकी जो क्षमता है अपनी एकाग्रता को लेकर आगे बढ़ने की, उसमें वो सर्वश्रेष्ठ है। कल हम चर्चा कर रहे थे अक्षय तूणीर की। तूणीर मतलब वो जिसमें तीर रखे होते हैं ना, उसमें से उन्होंने एक निकाला तो पता चला वहां पे और आ गए, तो जादू मंत्र जैसा हो गया। अक्षय है वो, लेकिन उसमें खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार उनको नंदी घोष रथ जहां से मिला था, और गांडीव धनुष जिसको वो बहुत प्रेम करते थे, और उसके सम्मान में अगर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसका अपमान होता है, तो वो उसका ऐसा हश्र करेंगे कि वो जीवित ना रहे। इस तरह की भी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। उस प्रतिज्ञा की चर्चा फिर कभी करेंगे, पर आज संदर्भ अर्जुन की एकाग्रता का। एक खांडीव वन में अग्निदेव चाहते थे कि वो अपनी क्षुधा तृप्त करें। अब ये पर्सोनिफाइड फॉर्म है, यानी अग्नि है, वो सारे वृक्षों को, अब उसके पीछे अन्य कारण रहे होंगे। तो इंद्र उसके मित्र थे, उस वन के जो देव थे, इसलिए अगर कोई अग्नि आएगी तो बरसात कर देंगे इंद्र। इसलिए वो अग्निदेव वहां पर अपनी क्षुधा शांत नहीं कर पा रहे। अर्जुन से मदद मांगी, अर्जुन ने मदद कैसे की, तो उन्होंने ऐसे तीर चलाए कि जब बरसात हो रही है तो तीर से छतरी बन जाती, यानी गतिमान छतरी समझ लीजिए, कि एक बूंद नीचे नहीं जा सकी। तो उन्होंने अपनी क्षुधा अच्छे से शांत की, यानी भूख मिटाई किसने? अग्निदेव ने। तो प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन जी को ये तीनों पदार्थ, अक्षय तूणीर, नंदी घोषरथ और गांडीव धनुष दिए थे। ये जिस तरह का आचरण है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि उसमें स्थापित है पहले से, ये बताता है। और हम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहें, कुछ भी अर्जित करना चाहें, तो उसके लिए उद्यम करना आवश्यक है। उद्यम इज अगेन एंटरप्राइजिंग। और संस्कृत के सुभाषित ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि उद्यम किए बिना तो कुछ सिद्ध होता नहीं है। और शेर भी जो है, अगर वो शेर है लेकिन वो बैठा रहेगा, तो जो उसका शिकार है, जो उसका भोज्य है, जो उसका भोजन है, जैसे हिरन है, तो दौड़ के उसके मुंह में नहीं जाएगा, तो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आ, हम कभी कभी ऐसे भगवान सब करते हैं, तो भगवान करते हैं हमारे द्वारा हैं। अर्जुन के तो साथ ही थे। और भी ऐसे प्रसंग आते हैं जहां भीष्म पितामह के ऊपर अपना तीर चलाने से संकोच करने पर अर्जुन के ऊपर झल्ला कर श्री कृष्ण रथ से उतर गए, और उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे। तो टूटा हुआ रथ का पहिया लेकर वो भीष्म पितामह की तरफ दौड़े कि तू नहीं मार रहा तो मैं ये करूंगा। फिर उनको बोध हुआ अर्जुन को, वो अपने रथ से उतरे, उन्होंने श्री कृष्ण का पांव पकड़ लिया। और ऐसा बताते हैं गुरुजन कि वो 10 कदम तक घिसटते चले गए, मतलब इतना जोश, क्रोध, आवेश जो भी था कार्य को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ही करूंगा इसको, मेरा ही यह कार्य है। तो निमित्त तो बनना है, और निमित्त बनने के लिए उद्यमी होना है। और उद्यमी जो है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि के बिना सफल हो नहीं सकेगा। तो आज हमने एक ही श्लोक लिया, और इस पर बार बार हम ये मनन कर रहे हैं भगवद गीता माता के चरणों में बैठकर, कि हम एक तैलवत धारा में जो संकल्प निश्चय करें, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। और चलते चलते मुझे एकदम ऐसा भी याद आता है, वो कथाएं हैं बेताल वाली, उसमें भी वो बोल देता है तो बेताल उठकर चला जाता है। ये क्रम कहीं ना कहीं आता है। उसका था कि वो चुप रहेगा। तो जो हमें करना है वो हमें करना है। इस संदर्भ को फिर से अपने अंदर धारण करते हुए
और ये बात याद रखते हुए कि ये सारा जो संदर्भ है वो अल्टीमेट अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि हमारा सृष्टि के साथ जो संबंध है उस के प्रति सजग रहते हुए जीवन को यज्ञ बनाने की दृष्टि से जो एकाग्रता, जो एकनिष्ठा, जो स्पष्टता चाहिए, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और चलते चलते एक बार, सिर्फ एक बार इसका पुनः अवलोकन करते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो बिखरने वाली नदी न बने, हम सागर तक पहुंचने वाली नदी एंटरप्राइजिंग माइंड सेट लेते हुए बना पाए, अपने जीवन में सफल हो। बहुत बहुत मंगल कामनाएं धन्यवाद के साथ में। जय श्री कृष्ण।